हरि ओम। आत्मी सज्जनों, सप्रेम जय श्री हरि। गोबर और गोमूत्र में लक्ष्मी का निवास है, कैसे, इस विषय में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुने, लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि हर लोग इस ज्ञान को पा सकें। एक समय की बात है, लक्ष्मी ने मनोहर रूप धारण करके गौओं के झुंड में प्रवेश किया। उनके सुंदर रूपों को देखकर गौओं ने विस्मित होकर पूछा, देवी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम पृथ्वी की अनुपम सुंदरी जान पड़ती हो। हम लोग तुम्हारा रूप वैभव देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए, इसलिए तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं। सुंदरी, सच सच बताओ, तुम कौन हो और कहाँ जाओगे? लक्ष्मी ने कहा, गौओं, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इस जगत में लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हूँ। सारा जगत मेरी कामना करता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया, इससे वे सदा के लिए नष्ट हो गए और मेरे ही आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि देवता सदा आनंद भोग रहे हैं। देवताओं और ऋषियों को मेरे ही शरण में आने से सिद्धि मिलती है। जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती, वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम मेरा सहयोग होने पर ही सुख दे सकते हैं। सुखदायिनी गौओं, ऐसा ही मेरा प्रभाव है। अब मैं तुम्हारे शरीर में सदा निवास करना चाहती हूँ और इसके लिए स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ। तुम लोग मेरा आश्रय पाकर श्री संपन्न हो जाओ। गौओं ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी चंचला हो, कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहती हो। इसके सिवा तुम्हारा बहुतों के साथ एक सा संबंध है, इसलिए हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। हमारा शरीर यूं ही हिष्ट पुष्ट और सुंदर है, हमें तुमसे क्या काम है? तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। तुमने हमसे बातचीत की, इतने में ही हम अपने को कृतार्थ मानते हैं। लक्ष्मी ने कहा, गौओं, तुम यह क्या कहती हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करती। इसका क्या कारण है? आज मुझे मालूम हुआ कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से अनादर होता है। यह कहावत अक्षरशः सत्य है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धेनुओं, देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, नाग और राक्षस और मनुष्य बड़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मेरा यह प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है, अतः मुझे स्वीकार करो। देखो, इस चराचर त्रिलोकी में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता। गौओं ने कहा, हे देवी, हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं करते, केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, और वह भी इसलिए कि तुम्हारा चित्त चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती हो। अब बहुत बातचीत से कोई लाभ नहीं है। तुम जहाँ चाहो चली जाओ। हम सब लोग का शरीर एवं ही हिष्ट पुष्ट एवं प्राकृतिक स्वभाव से युक्त है, फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगे? लक्ष्मी ने कहा, गौओं, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो। यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए मुझ पर कृपा करो। तुम महान सौभाग्यशालिनी और सबको शरण देने वाली हो, अतः मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ।
मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं तुम लोगों की सेविका हूँ। यह जानकर मेरी रक्षा करो, मुझे अपनाओ, मैं तुमसे सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली, पुण्यमयी, पवित्र और सौभाग्यवती हो। मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं? गौओं ने कहा, यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। अच्छा, तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र है। लक्ष्मी ने कहा, धन्य भाग, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, मैं ऐसा ही करूंगी। सुखदायिनी गौएं, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार गौओं के साथ प्रतिज्ञा करके लक्ष्मी उनके देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई। तभी से गोमूत्र में और गोबर में भगवती लक्ष्मी का निवास है। यह कथा महाभारत से ली गई है। तो जय श्री हरि, जय गौ माता, जय लक्ष्मी माता, जय गायत्री माता। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति।